Hey guys, कैसे हैं सभी? So I hope you all are doing well in your preparation. Myself Harshit Jalani and I am your chemistry mentor and welcome you all on this amazing one-stop channel that is NEET UG in 10. So आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? आपके साथ बहुत अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आपको इसका थीम पता है कि अपन इतने से टाइम में इतना कुछ समझ लेंगे कि आपको कुछ और ज़्यादा कहीं कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो वेलकम यू ऑल ऑन द वन स्टॉप सॉल्यूशन दैट इज़ नीट यूजी इन 10 एंड माई सेल्फ हर्षित जालानी एंड मैं आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आप आके मुझसे पढ़ सकते हैं अच्छे से एंड आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने पर आपसे पूछेंगे वो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन के लिए, सो मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा। आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेंगे एच जे लाइव के कोड, आप मेरे दिल से कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ। सो go for it, and this is a one time opportunity for you all guys. It's very economical plans, very nominal prices, so means everyone can afford it. I know it. If you are preparing for NEET 2020 or NEET 2021, NEET 2022, so go for 1 year or 2 year plans for your preparation. It will be benefit for you all. For test series, everything will be available for you in just a single touch away. ठीक है? So 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और जल्दी से आ जाएं आप एच लाइव कोड लगा के। ठीक है? सो वी विल बिगिन द सेशन विद द बिग स्माइल ऑन योर फेस। आज का टॉपिक है बच्चों, अपन समझने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे सर कैलकुलेशन करने में दिक्कत आता है, कैलकुलेशन कैसे करा जाता है फॉर्मल चार्ज का। तो बच्चों, जो फॉर्मल चार्ज है, जो फॉर्मल चार्ज का डेफिनेशन है, फॉर्मल चार्ज किस हिसाब से डिफाइन किया गया है बच्चों? The formal charge is equal to unbonded and this is the things after bonding. पहले जो एटम बॉन्डिंग नहीं में था, बॉन्डिंग में नहीं गया हुआ था, ठीक है, मतलब जब वो अकेला बैठा था, सिंगल बैठा था आप लोगों की तरह, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझे अपन इसको, इस पूरी डेफिनेशन को। जैसे मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है NH2 माइनस के अंदर, ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे गाइस? कि इसके अंदर हम निकाला जाएगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। अब ये आउटर मोस्ट, अब जैसे ही इसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाने के बाद दिखा हमारी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो मुझे नाइट्रोजन पे अगर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, तो नाइट्रोजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बॉन्डिंग के बाद कितने अनशेयर्ड है? 4 है, तो ये आ गए 4 बच्चों, ठीक है। प्लस हाफ इन टू, प्लस मतलब माइनस साइन पूरे पे है, मतलब तो इन दोनों को ऐड कर दो या ऑल को सब्ट्रैक्ट कर दो, एज यू विश, ठीक है। 1/2 ऑफ ऑल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बॉन्डिंग किससे? एक ही बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है। तो इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में, इन दो बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। समझ आती है? एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है, और इसका हाफ कर दो, मतलब 4/2, तो दैट विल बी 2। तो नाउ द फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन इज कमिंग आउट टू बी -1। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर कितना हो गया? -1। तो इस तरीके से हम लोगों को निकाला जाता है बच्चों फॉर्मल चार्ज की वैल्यूज। अब फॉर्मल चार्ज अपन को तो आ गया समझ में कैसे निकाला गया। अब अगर मैं पूछ लूं हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे भाई, तो हाइड्रोजन के लिए भी जब वो अकेला था, जब वो अकेला है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो अकेला होता है तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, माइनस उसके बॉन्ड बनाने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन ना बचा, क्या नहीं बचा, 0 हो गया, माइनस अगर उसने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का हाफ कंट्रीब्यूशन मतलब 1, तो फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस वजह से नेट चार्ज जो सिस्टम पे आ गया -1 आ गया, विच इज ड्यू टू ओनली ऑफ नाइट्रोजन, विच इज ओनली ड्यू टू ऑफ नाइट्रोजन। जैसे कि एक और मैं एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करके बताता हूँ, और मैं आपको वहां पे वो क्लैरिटी दे देता हूँ कि बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं, सर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है और फॉर्मल चार्ज में क्या डिफरेंस है। तो मैं ये बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए बच्चों आप, तो कार्बन डाइऑक्साइड में C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे यहाँ पे निकालना है इसका ऑक्सीडेशन, पहले निकालता हूँ मैं इसका फॉर्मल चार्ज, ठीक है। जस्ट सेकेंड, पहले हम निकाल लेते हैं इसका फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मल चार्ज अगर यहाँ पे निकाला गया और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाला गया, तो क्या होगा? तो फॉर्मल चार्ज अगर आप देखोगे तो फॉर्मल चार्ज में पहले निकालता हूँ फॉर्मल चार्ज कार्बन का, ठीक है, सेम फॉर्मूला, ठीक है, कार्बन के लिए कि भाई टोटल
वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, कि सबको पूरी दुनिया को पता है। बॉन्ड बनने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन बचा क्या इसके ऊपर? कोई लोन पेयर वन पेयर बचा क्या? इसने बॉन्डिंग करी, नहीं बचा तो जीरो। माइनस कितने बॉन्ड बनाए कार्बन में? 4 बॉन्ड बनाए। 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका सबका कॉन्ट्रीब्यूशन 8 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 हाफ कर देते हैं, दैट विल बी जीरो। तो फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर कितना आ गया बच्चों? जीरो आ गया, ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट। ऐसे ही फॉर्मल चार्ज मैं किसी भी एक ऑक्सीजन पे निकालूं, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल है, 1 या 2, किसी पे भी निकाल लो, एक का जो होगा वही दूसरे का होगा। तो फॉर्मल चार्ज मान लो मैं फर्स्ट ऑक्सीजन पे अगर निकालना चाहूँ तो इट विल बी फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर कितना आता है? तो सबसे पहले वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और अगर यहाँ पे इसके लोन पेयर देखोगे तो अगर यहाँ पे इसके 6 होते हैं ना वैलेंशियल ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसके लोन पेयर कितने हैं? 4 हुए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग स्टेट में 4 हुए। इसने बॉन्ड कितनों से बनाया इस वाले ऑक्सीजन ने? 2 से। 2 बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाफ इंटू 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना हो गया नेट? 6 माइनस 4 माइनस 4 जीरो। तो फॉर्मल चार्ज कितना आया बच्चों? अंडरस्टूड द पॉइंट, फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन इज आल्सो जीरो। सॉरी, मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ऑक्सीजन नहीं वो जीरो लिखा है। तो अगर फॉर्मल चार्ज मैंने यहाँ पे निकाल दिया इस वाले से, तो ये भी आया जीरो, ये भी आया जीरो, ये भी आया जीरो। बट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ले बच्चों, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इस कार्बन की होगी +4, इस कार्बन की होगी +4, इसकी होगी -2, और इसकी भी होगी, इस ऑक्सीजन की भी -2। So I hope it is crystal clear line I have drawn between the what is the difference between formal charge and oxidation state। सेम नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रहता है, तो मैंने उसको आपके यहाँ पे दूर कर दिया है। तो अंडरस्टूड द पॉइंट, फॉर्मल चार्ज इज डिफरेंट थिंग एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है, फॉर्मल चार्ज चाहे ऑक्सीजन का निकाल दो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना सीखो, किसी का भी निकालना सीखो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग ग्रेट विद यू, मजा आया आप लोगों को पढ़ा के, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट क्लियरली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल, एंड डू यूज द कोड एच लाइव टू गेट सब्सक्रिप्शन और मेरे से अटैच बजाने के लिए। थैंक यू ऑल, stay happy, stay blessed, stay connected, bye bye।